नमस्कार चिलगुजो, ये मेरे चेहरे पे जो आपको खुशी और एक्साइटमेंट दिख रही है वो बिल्कुल ही फेक है। जी हाँ, बिल्कुल फेक है, क्योंकि ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो वो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं एक बार इससे पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 1 घंटे के क्लिप मैंने बैठ के इधर अपनी सर से लेके गांड तक का जोर लगा लिया और पूरा रिकॉर्ड किया बहुत अच्छे से। कई सारे ऐसे जोक्स होते हैं जो इम्प्रॉम्प्ट होते हैं, एकदम ऑन द स्पॉट बोल देते हैं। कई सारे जोक्स मुझे याद नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं होते हैं। इतना बढ़िया रिकॉर्ड किया और वो पूरा डेटा मैंने देखा तो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो रखा था, उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो रखी थी। वो पूरा डेटा गया कचरे के अंदर। तो अब इसको मैं 1-1.5 घंटे की जो मेहनत थी उसको री रिकॉर्ड करने बैठा हूँ यहाँ पे थक हार के। तो वही एक्साइटमेंट मुझे बनाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखोगे नहीं वरना वीडियो। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। भाई आजकल के लोगों की लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत हो गया। आजकल के छोटे छोटे जेंसी बच्चे, 10 साल के बच्चे भी आके बोल रहे हैं कि हे ब्रो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम इन डिप्रेशन। मैं कहा तू और डिप्रेशन में? अरे छोटे भीम की लुल्ली देख ली क्या तूने तो सदमा लग गया? क्या शिजुका ने धोखा दे दिया? क्या चक्कर है? कैसे डिप्रेशन में जा रहा? साले स्कूल जाने की उम्र है तेरी, अभी डिप्रेशन में जा रहा है। अच्छा, आजकल के लोग ना डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए प्यार ढूंढते हैं। सोचते हैं कि क्या पता प्यार ही उनका डिप्रेशन खत्म कर दे। बट भाई एक चीज समझ ले, प्यार भी आजकल सिर्फ एक जगह पर जाके ही खत्म होता है, जो है कपल थेरेपी। आजकल सीन अलग है भाई। इंप्रेशन से शुरू होकर डिप्रेशन पे खत्म होने वाली मानव प्रक्रिया को शास्त्रों में प्यार कहा गया है। और कुछ नहीं बचा तो भाई आजकल लोग सोसाइटी में कूल बनने के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्टोरियां डालते हैं मूड सैड, नॉट इन अ मूड, सब धोखेबाज होते हैं। तो मैं क्या आके तेरे को चौको कराऊं अब राजी करने के लिए? हम तो ऐसे ही हैं। पर इंटरनेट पे कूल बनने का तो नया माहौल ही चला है आजकल। मेरा एक दोस्त है, ऐसे परसों अभी एक है मानव करके, वो भाई साहब डेडपूल पिक्चर देख के आया, उसने स्टोरी लगा दी उसकी। मैंने कहा भाई कैसी है पिक्चर डेडपूल, में देखने जाता हूँ। तो कहते भाई पता नहीं, मार्वल डीसी का नाम तक नहीं सुना उसने। इंग्लिश लैंग्वेज में मूवी देख के आया ये। एरोप्लेन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट करता है। कहता भाई कूल बनने के लिए डेडपूल की स्टोरी लगा दी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। वैसे इसकी फेवरेट मूवी मैं नागिन तू सपेरा है। खैर अब आते हैं मुद्दे पे। देखो मैं समझता हूँ कि जैसे नर्ड बच्चे बैक बेंचर्स की फीलिंग नहीं समझ सकते, वैसे कई लोग मेरा जोक भी नहीं समझ सकते। आई नो तुम्हारे पास और कुछ नहीं है लेने को तो तुम ऑफेंस ले लेते हो। हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोग। भाई देखो दुनिया में वैसे ही कलेश बहुत सारा है, तो कलेश को रखो साइड पे, थोड़ी देर चिल हो जाओ यार। मेरी वीडियो देख के मूड फ्रेश कर लो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हाथ में नंगी तलवार लेके क्यों देखते हो? सिर्फ जोक्स होते हैं, जोक की तरह लो। हर वीडियो में इवन इस वीडियो में भी सिर्फ मजाक के पर्पस से ही बोलता हूँ मैं, तो कुछ सीरियसली लेना मत। और अगर लेना हो तो मेरे लड़ से, ठीक है? थैंक यू। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, चलो देख ही ले डायरेक्ट ही। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ओ भाई क्यों करेगा प्यार? सटीक बोल दिया गुरुजी ने, एकदम ठीक बोला, सही बोला भाई। आपसे प्यार कोई क्यों ही करेगा? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार उसकी माँ करती है। लेकिन शीतल बहन, अगर तेरी माँ तुझसे प्यार करती ना तो तेरे को गुरुजी के पास तो नहीं लाती। उनको पता है इसके प्यार का बुखार सिर्फ गुरुजी उतार सकता है। दीपू की महाराज ये 10वीं क्लास में प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। और एक हम थे, मतलब बहुत पुराना नहीं हूँ मैं, 5-7-8 साल पहले मैं मम्मी पापा तीनों टीवी देख रहे थे मिल बांट के। मैंने कहा मैं लगाऊंगा चैनल। उस दिन पिक्चर देख रहा था, किसिंग सीन आ गया, मेरे हाथ में था रिमोट। वो मंजर सिर्फ याद करके आज भी कई बार मेरी गांड का चीर हरण हो जाता है। और ये तो खुलेआम एडमिट कर रही है। वो याद करके आज तक मेरे प्यार के नाम से फटके 75 हो जाती है। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी बीएससी मैथमेटिक्स। वाह। स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी मेरा दिल तो नहीं चाहता है। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। भाई अब तक मुझे लगता था सिर्फ मेरी लाइफ ही डार्क है, पर ये देख के पता चला कि मेरी लाइफ से भी अगर कुछ डार्क है तो इस आदमी की बात है। भाई कौन है वो लोग जो लोग बोलते हैं कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रेनास डार्क कॉमेडी? उनके गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे। मैं चैलेंज देता हूँ, ये बंदा अगर कॉमेडी करना स्टार्ट कर देना तो इसकी डार्क कॉमेडी के लिए हम खुद रेडी नहीं होंगे। लोग इसके स्टैंड अप शो में आएंगे हंसने के लिए, लेकिन निकलेंगे ऐसे डिप्रेशन में जैसे थिएटर के एग्जिट गेट से निकल रहे हो। समय भाई खुद ट्यूशन लेते हैं इससे रात को बैठ के 2 घंटे। ये आदमी लिटरली बोल रहा है कि आदमी नहीं खाया अभी तक, तो क्या तेरी बकेट लिस्ट में है आदमी खाना? कोई गलती से इसको नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड मत दे देना, कहीं डामर वेब सीरीज देख लेगा तो हमारे 8 गोटे इसकी थाली में पड़े होंगे। सोचो रेस्टोरेंट में जाके ये ऑर्डर करेगा, अरे कढ़ाई सीएम तो लगाना। और गुरुजी मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आँख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही है? मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ। और दोनों जन साथ में थे गुरुजी। गुरुजी रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या स्त्रियाँ लोग? क्या
क्या टिप्स मांग रहा है। आंटी जी स्किप क्लाइमैक्स फॉर प्राइवेसी रीजन, मतलब आंटी जी का इनकॉग्निटो मोड ऑन होते होते रह गया। और आंटी जी क्या वियर्ड सपने आ रहे हैं आपको, जो महाराज जी 1-2 किलो दूध नहीं पूरा टब दूध का लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो? और कहाँ जा रहे हैं ये, आके घुमा के। भगवान चाहे डाउनफॉल दे देना, लेकिन इस औरत के सपनों में मत डाल देना। ये सपने में इतने बड़े पूकी महाराज से हमारे काम करवा रही है, तो हमको तो क्या नौकर बना के रखेगी। और रंग बदलने में आज भी गिरगिट का 3रा नंबर है, दूसरे पे मेरी एक्स है और पहले पे आंटी। तो सोचो आंटी जिसकी एक्स रही होंगी उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। सिचुएशन कतई ऐसे चेंज किया, नहाने जा रही थी रुद्राक्ष कैसे पहनते हैं। गुरुजी के एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। गुरुजी भी सोच रहे होंगे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। राधे राधे गुरुजी। जी जी। थोड़ा हमारा पति बात नहीं मानते हमारे। क्यों? पति परमेश्वर, खड़े हो जाओ। तुम काहे नहीं मानते भैया अपनी पत्नी की बात? किसकी मानते हो? पड़ोसन की? कहीं भी जाओ बाजार पे लोगों को अंदर एक शक रहता है कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप किसी से बात करते हो शक करते हैं कि आपकी सेटिंग है? क्यों? अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। इनकी सेटिंग से मिली हो आप? बताओ। हाँ जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी तो तुम उसके ना बाल आधे तो गंजा कर दो एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी तो यही छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती है। बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट 70 में क्या जोड़ेंगे? अबे यार भाई साहब देखो, बात तो पहली बात गलत है। शादीशुदा होकर दूसरी सेटिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही आइडिया दिया गुरुजी ने औरत को। उसकी सेटिंग के जाके छाती पे मूंग दड़ो, बाल उखाड़ दो, दांत तोड़ दो। जब बौखी हो जाएगी तो पति खुद ही छोड़ देगा। नहीं, बेस्ट आइडिया है ये। मेरी बंदी भी कभी चीटिंग करेगी तो मैं भी उसके दांत तोड़ दूंगा, बाल उखाड़ दूंगा छाती पे। उसकी छाती पे तो कैसे करूं, ये वाला स्किप कर देंगे खैर, लेकिन उसके लिए बंदी भी तो होनी चाहिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई साहब लेकिन इस कलयुग में अगर कोई मर्द जात के बारे में सोच रहा है तो वो है हमारे पूकी महाराज। गुरुजी ने सोचा कि अगर इसकी बात सुन के इन दोनों का डाइवोर्स करवा दिया तो पत्नी तो चली जाएगी आधी प्रॉपर्टी लेके। मतलब देख रहे हो, गुरुजी ब्रो कोड में बिलीव करते हैं। बचा लिया, बंदा भी बचा लिया, शादी भी बचा ली। पति चाहे कितना ही हरामजादा हो, मार उसकी सेटिंग को पड़ेगी। और ये कैसा जुल्म है भगवान, ये बंदा शादीशुदा होके भी 2-2 सेटिंग लेके घूम रहा है। हम यहाँ बैचलर होके भी एक सिंगल, सिर्फ एक। ये कौन सी स्किल्स है इस इंसान में जो मुझ में नहीं आ रही। ट्यूशन दो मुझे प्रभु। आप देख रहे हो सेटिंग बाज के गुरु यहाँ पे आते हैं इनके पास में, डार्क कॉमेडी के गुरु भी यहाँ पे आते हैं इनके पास में, और इन सब गुरुओं के गुरु है हमारे पूकी महाराज। जय हो। तो सोचो वो कहाँ होंगे। राधे राधे गुरुजी। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी। उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट किट। खेल लो हमारे संग। भाई सेवेज लॉयल्टी देख रहे हो गुरुजी की। जाकिर भाई ने सख्त रहना इनसे सीखा है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। गुरुजी वाज ग्रीन फ्लैग बिफोर ग्रीन फ्लैग इवन एग्जिस्टेड। ग्रीन फ्लैग का पर्यायवाची है हमारे गुरुजी। अरे ग्रीन हरा भरा फॉरेस्ट है पूरा। एवरीबॉडी इज गैंगस्टर अंटिल गुरुजी अराइव्स। क्या कमबैक मारा है, मतलब आप मेरी पिछले जन्म में सगी बहन होगी। भाई साहब लड़की रिजेक्ट करने का तरीका क्या कैजुअल है। गुरुजी ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया, लड़की नाराज हो गई। अरे बहन खुश हो, तू किसकी बहन बन रही है। गुरुजी इज रिच मिलियनर बेबी। गाड़ियां देखेगी गुरुजी की भौचक्का जाएगी। एंड्रू टेट हु हमारे गुरुजी के पास है ज्यादा सेवेजनेस भी और ज्यादा पैसे भी, पर इनके तो सर पे बाल भी है। सिग्मा मेल भी पूकी महाराज के सामने पूकी बन जाते हैं। तो बहन रक्षाबंधन आ रहा है, राखी बांध, गुरुजी से मोटा माल ले, बहुत पैसा है बहुत। पर आजकल तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये जेनजी जनरेशन प्यार तो ऐसे कर लेती है फटाक से, जैसे हर 6 महीने में दूसरी मूवी आ जाती है अक्षय कुमार की। पर दोनों में एक चीज तो कॉमन है, खैर ना उनकी मूवी चलती और ना इनका प्यार। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने, हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ, उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। गुरुजी के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए गुरुजी। कौन बोलता है इंडिया का नंबर 1 रोस्टर कैरी मिनाती है? वो आज भी 3रा नंबर पे है। दूसरे पे मेरी मम्मी है,
मतलब जगत की हर मम्मी दूसरे नंबर पे है, यू कांट बीट दैट। और पहले पे हमारे पूगी महाराज, मतलब बंदी का पति अगर गलती से वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट करेगा 2 पैराग्राफ थैंक यू करके गुरुजी को। लाज रख रखी है मर्द जात की। आपको पता नहीं है गुरुजी अपने पुरुष समाज के लिए कितना बड़ा काम किया है। देश का हर युवा घर पे बैठ के आपको सलाम ठोक रहा है, दुआएं पढ़ रही है, दुआएं। इसका पति भी सोच रहा होगा कि यार मेरी बंदी गई तो थी कथा में एक्सट्रोवर्ट बन के, आई इंट्रोवर्ट बन के। कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाले पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। बच्चे को 8 साल की उम्र में लाइफ टाइम का डिप्रेशन दे दिया। कहाँ हो कपिल शर्मा तुम कहाँ हो? तुम जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारी जगह ले ली है सोनी टीवी पे जाकिर भाई ने और सेवेज ड्रेस पे हमारे पूकी महाराज ने। और भाई साहब मैंने अभी नोटिस किया, दादाजी टपक जाएंगे सुन के बच्चा जो राजी हुआ है उसके मुंह पर स्माइल देखो, माना यूपीएससी टॉप कर लिया हो, इस बार नीट का पेपर खाली छोड़ के आया हो, क्योंकि फायदा तो था नहीं। दादाजी घर पे बैठ के सोच रहे होंगे साला सांप पाल रहा था, बताओ ये है मेरे स्पर्म का स्पर्म। बट उसे देखा जाए तो ये बच्चा कितना अच्छा है यार, बचपन से इतने अच्छे नेक इरादे हैं, दारू से दूर रहता है, इनके खिलाफ है। बट बच्चे को मैं एक छोटी सी राय देना चाहूंगा, भाई कुछ भी कर लेना लेकिन बड़े हो गए ना इंजीनियरिंग मत करना। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। क्योंकि इंजीनियर का ई स्टैंड्स फॉर दारू, इंग्लिश दारू। वहां जाके टेंशन में तू पीने लग जाएगा, ऊपर स्वर्ग में से तेरे दादाजी बोलेंगे भैंस बड़ा हरामी हो बेटा। मेरे बेटे को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ गुरुजी। इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी हूँ गुरुजी। बात कराओ बेटी। मेरे 2 बेटी है गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। बैठिए गुरुजी। अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारते हैं गुरुजी। अरे बात तो कराओ, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया लड़की थी, आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया बैठ जाओ। इसलिए मारती हूँ। यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप। देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर लें। क्या चलो भाई देखो आपने क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? अगर मेरे पति मामा को मार देंगे तो मैं उनको भी मार दूंगी। तुम माला को मारो, तुम्हारी तरफ उसको भी मारूंगी। अरे बोलिए गुरुजी, मैं गाली देती हूं, मैं क्यों नहीं मारूंगी? अभी देखो हमें कौन सा पता चल, आपने जिंदगी पूरा बना दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना, सुनिए। मैं कहां की बात मैं मारती गुरुजी, मैं कहां की बात मैं मारती। अच्छा है, बात करने दो। आपको ठीक है, मैं ऐसा सोचेंगे तो मैं ये आगे सकते हैं। मुझे भी जो करना सीरियसली आप मैया बैठ जाओ। पूरी बात बोलने। चुप हो जा मैया, चुप हो जा। मैं तो महाराज जी को पूकी से स्पूकी बनने में देर नहीं लगती। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन इसकी बेटी लगता है अब सही करती है। फर्स्ट हाफ में बेटी बुरी लग रही थी, सेकंड हाफ में पूरा टेबल टर्न हो गए भाई। पर आंटी जी आप मुझे एक चीज बताओ, 10 बार आप मार खा चुके तो क्या हर महीने मुंह धो के वापस आ जाती? क्या 11वीं बार? प्लीज तो मारने क्यों देती हो? जो 10 बार मार चुका है वो 11वीं बार ही मारेगा। ऐसे स्पर्म को फ्लश करना होता है, इंसर्ट नहीं। जैसे WWE में लिखा होता है ना, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये कर देती है। ये भी सोचती होगी क्या फायदा WWE देखने का जब घर पे मम्मी को अंडरटेकर का चौक स्लैम ना दे पाऊं। बेटा आज पूरे दिन आप किचन में थी, क्या बनाया है आपने डिनर में? डिनर में मम्मी मैंने बनाया है चौक स्लैम, माता घुसेड़ दूं गुद्दी में। आइए देखते हैं बैठ, मजा आएगा। और आंटी जी थोड़ा बोलने दिया करो किसी को, वरना मार तो खा ही रहे हो, सिंपैथी और चली जाएगी आपके लिए। बाहर के लोगों की बातों में आगे और उनकी शादी करा दी, उनकी 9 भी लगने वाली थी। अच्छा तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बात कराइए आपके पापा से। राधे ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी। तो 2-4-10 दिन यदि आप आगे बढ़ा देते उस कार्यक्रम को, बेटी की नौकरी लग जाती तो उसमें क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं था, वो टेस्ट देने गई थी, टेस्ट में फेल हो गई थी। फेल हो गई थी? अबे यार ये सारे जोकर यही क्यों आते हैं यार? कसम बता रहा हूँ, स्टैंड अप में महंगे महंगे टिकट देना छोड़ दो, फ्री में जाओ पूकी महाराज के कॉन्सर्ट में, कथा में मजे आ जाएंगे। पापा ने सपोर्ट तो किया ही था, तुम ही फेल हो गई। पापा क्या करे, नौकरी लगने वाली थी ये बता दिया, फेल हो गई बहन। सबसे बड़ी बात कौन बताएगा? उनको लगा पापा को क्या ही पता चलेगा, कुछ भी बोल दूंगी। अरे बाप है वो तुम्हारा, नौकरी चाहे लगे ना लगे, भरे बाजार में तुम्हारी इज्जत की लंका जरूर लगा दी उनने। बंदी पक्का बैक बेंचर रही होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ उनमें ही होता है। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। देखा था बच्चा भी लाइक मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। बंदे ने घर आके कमेंट किया है, भैया
माफ कर दो। मतलब दूसरे लोग गुरुजी को बोलते हैं कि आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, वो बोलते हैं कि हाँ जाओ बेटा खुश रहो। अब बच्चे की बात सुन के गुरुजी ने बच्चे को क्या बोला होगा, ठीक है बेटा खुश रहूंगा मैं। अपने कुछ गलत काम किए हैं? क्या किया? अपने घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था उधर। कितने? 10,000 रुपए। कितना? माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। अरे यार कोई कुछ नहीं बोलेगा बंदे को, भाई ने फायदे का काम किया है। यहाँ पे विजय माल्या पूरे देश का सामान लूट के चला गया, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो इस बेचारे को क्यों? बेचारा लॉयल तो है कम से कम, बाप बाप का भला चाह रहा है। और हमको तो आधी स्टोरी पता है, चाची का गेम बजाया है, क्या पता चाचा से बदला ले रहा हो प्रॉपर्टी हड़पने का। लौंडा भी लाइक बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नुकसान अपना नहीं दूसरों का होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, बाय। तो गाइस व्लॉग चैनल जो है मेरा, उस पर एक वीडियो आ गई है यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब की सारी चीजें बताई है, अर्निंग से लेके कितना कमाता हूँ। आप लोगों को एक तो लुगाइयों की तरह बड़ी आदत है सुनने की, पैसे कितना यूट्यूब से कमाता हूँ, आप लोग कैसे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा, सच बता रहा हूँ। चल झूठा, ये मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। अगर यूट्यूबर बनने की चाह रखते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, वीडियो जाके देख लो। बहुत सारे राज खोले मैंने अपने बारे में भी, यूट्यूब के बारे में भी। ऑल्सो उस पर हर सोमवार को एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैं Q&A भी करूंगा, आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, तो जाके सब्सक्राइब भी कर दो उस चैनल को। हेलो पिंकी, क्या हाल है तेरे? देखो आई वांट टू कन्फेस समथिंग, आई मीन आई लव यू सो मच। मैं कितने टाइम से तुम्हें कहना क्या? अच्छा तुमने दूसरा बंदा बना लिया, ठीक है, मैं क्या ही कह सकता हूँ। ओके मुझे कम से कम फोटो तो भेजो, कैसा है तुम्हारा आशिक, मैं देख तो लूँ कम से कम। अरे यार पूकी महाराज ने ये भी सेट कर ली यार। हेलो गुप्ता जी, अरे दारू खोलो यार बैठ।